द्वादशंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय संत साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी को वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र पहले अध्याय का सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, उस 8वें सूत्र का धवला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने विवेचन किया है, जो अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ में। उसमें हम लोगों ने सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन 4 पर रूपना समझ चुके हैं। काल पर रूपना चल रही है। काल पर रूपना का मतलब होता है कोई भी जीव, किसी भी गति का जीव किस गुण स्थान में कितने कितने समय तक रहता है, जहां जहां जैसे जैसे गुण स्थान बनते हैं। रूपना 2 तरह से होती है, ओघ और आदेश। ओघ माने संक्षेप अथवा गुण स्थान, आदेश मतलब विस्तार अथवा मार्गना से। ओघ से हमारा हो चुका है काल पर रूपना, आदेश से यानी मार्गना से चल रहा है। मार्गना से चलते हुए हम लोग अभी योग परिवर्तन से किसी गुण स्थान का एक समय कैसे काल निकल सकता है, उसका विवेचन पढ़ रहे हैं। योग परिवर्तन के लिए उन्होंने योग परिवर्तन का एक समय किसी भी गुण स्थान में निकालने के लिए उन्होंने 4 विवक्षा दी। या तो योग को चेंज करा दो, योग चल रहा था, मनोयोग चल रहा था, मिथ्या दृष्टि किसी भी गुण स्थान में था, तीसरे में, चौथे में, 5वें में अथवा छठे में, वहां से मिथ्यात्व में आ गया। उस समय वो मनोयोगी था, मनोयोग का एक समय काल बचा था, प्रथम गुण स्थान में आया और एक समय में उसका योग चेंज हो गया, वचन योगी काय योगी हो गया। तो इस तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान का एक समय आया योग परिवर्तन से। फिर उन्होंने दिखाया गुण स्थान परिवर्तन से गुण स्थान में आया और वहां पर आने के बाद में मनोयोग था, वचन योग हो गया। तो ये मनोयोग का काल एक समय रहा था, दूसरे गुण स्थान में गुण स्थान को परिवर्तन कर लिया। तो यहाँ पर गुण स्थान परिवर्तन से एक समय लब्ध हुआ उस गुण स्थान का। फिर इस तरह से मरण से कोई भी वचन योगी का योगी मिथ्या दृष्टि था, उसका काल एक ही समय बचा था और मनो वचन योग में चल रहा था और एक समय बचा था, मनोयोग में आ गया, उसी समय संजोग से उसका मरण हो गया। तो मरण की अपेक्षा एक समय घटेगा, जो कि किसी भी गुण स्थान में जहां तक वचन योग का योग है वहां तक सभी गुण स्थान में घट जाएगा। 5वें गुण स्थान देश शैमी है, मनोयोग में थे, एक समय बचा था और उनका मरण हो गया। विग्रह गति में तो ये गुण स्थान नहीं होता, लेकिन पर्याप्त अवस्था में इसी तरह से छठे 7 में जहां तक योग चल रहा वहां तक सब जगह घट जाएगा। मरण की अपेक्षा एक समय योग का घट जाएगा जहां तक मरण है, जिस गुण स्थानों में मरण है जहां पर है। 8वें गुण स्थान में हम नहीं घटा सकते, क्योंकि 8वें गुण स्थान में निद्रा पर चला का जब तक विच्छुत्ति नहीं होती मरण नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर एक समय मरण की अपेक्षा नहीं घटेगा चढ़ते हुए। व्याघात से हमने समझा कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव था, वचन योग का योग के साथ था, इसका काल समाप्त हुआ, मनोयोग में आया, मनोयोग में आए उसको एक समय ही हुआ था, लेकिन किसी तरह का भी व्याघात हो गया, कोई चीज बहुत जोर से गिर गई अथवा उसको धक्का लग गया किसी चीज का, कुछ भी इस तरह का व्याघात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी तरह का व्याघात हुआ तो व्याघात होने से वो अभी मनोयोग में एक समय ही हुआ था, लेकिन मनोयोग से वो वचन योग अथवा काय योग में आ गया। तो इस तरह से 4 कारण से योग एक समय का होता ही नहीं, एक समय का योग हमें लाना है तो हमको इस तरह से लाना पड़ेगा, योग का समय कम करके अथवा गुण स्थान बदल के अथवा मरण करा के अथवा व्याघात करा के। ये 4 कारण से योग का गुण आएगा एक समय। अब क्या कह रहे हैं कुछ तो में व्याघात क्यों नहीं होता, व्याघात क्यों नहीं होता है? हाँ बाबूजी, तो में योग का व्याघात नहीं होता बोलते हैं। हाँ, अप्रमत संयतों में योग का व्याघात नहीं होता, वो इसलिए कह दिया गया है कि अप्रमत संयत ध्यान में बैठे रहते हैं और वो तो योग का व्याघात होगा तो 7वां गुण स्थान से च्युत हो जाएंगे,
व्याघात तो वहां हो सकता है, लेकिन व्याघात से उनका गुण स्थान ही छूट जाएगा, इसलिए मरण की अपेक्षा तो घट जाएगा, व्याघात की अपेक्षा उस गुण स्थान से उच्चित हो गए, क्योंकि ध्यान अवस्था है, 7वें गुण स्थान से आगे सारी ध्यान की अवस्था, तो गुण स्थान से च्युत हो गए व्याघात होने से, इसलिए वो कह रहे हैं कि अपरमत के आगे गुण स्थानों अपरमत से एक समय व्याघात से नहीं घटेगा, व्याघात होते ही चूंकि ध्यान की अवस्था है, ध्यान से च्युत होने से तो गुण स्थान से च्युत हो गए, तो उनका नहीं घटेगा, ऐसा कह रहे हैं। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त। दीदी एक प्रश्न है, व्याघात से मतलब जैसे ऐसे तो योग का काल अंतर्मुहूर्त है ना, लेकिन व्याघात से एक समय आ जाएगा। अभी आप मन से कुछ चिंतन ही करे थे, अभी मन में एकदम आप लीन ही हुए थे कि मान लीजिए कोई आया पीछे से आके आपको कस के, आपकी बेटी आई आपको गलबा घाल ली, आपका तो गया मनोयोग छूट गया, अथवा आप बैठे थे कोई बच्चा आके वहां पर कोई चीज पीछे गिरी तो आप एकदम से चौंक जाएंगे कि अरे क्या गिरा, क्या टूटा, अथवा आप बहुत कई बार हम लोग के साथ ये तो घटना घटती, कई बार एकदम मन में सोचते हुए कुछ चलते हैं और सामने दिखाई नहीं देती है कि कोई टेबल का कोना है और टेबल से चोट लग जाती है, चोट लगते ही हमारा मन से व्याघात हो जाता है, मनोयोग टूट जाता है, तो इसलिए कहा कि ये व्याघात से भी होता है। तो ये तो मिथ्या दृष्टि का उदाहरण देके बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि का तो होता ही है, लेकिन 6 गुण स्थान तक भी प्रवृत्ति है तो वहां तक भी बन जाएगा और 7वें गुण स्थान में इसलिए नहीं बनेगा, 7वें से आगे व्याघात होती उनका गुण स्थान नीचे आ जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें, जितनी शंका करेंगे उतनी तर्कना उठती है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी तर्कना दूं तो मैं सिद्धांत उससे बाधित नहीं हो, कोशिश यही रहती है, फिर भी 6 ऑप्शन ज्ञान है, हो सकता कुछ हो जाए, तो जितना प्रश्न करेंगे उतनी चीज खुलासा होती है, प्रश्न करना आपका काम है, उसको खोज के उत्तर देना मेरा काम है। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा उपर्युक्त गुण स्थानवर्ती जीवों का मन और वचन योगों में उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, ठीक है। मिथ्यात्वे रहस्य सम्यक दृष्टि सेमा सेमी प्रमथ संयत में उत्कृष्ट काल की परिरूपणा कर लेनी चाहिए, संयोग केवली की परिरूपणा मात्र योग परिवर्तन से ही करना चाहिए। उत्कृष्ट काल के लिए कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मनोयोग, क्या कह रही है, मनोयोग वचन योग में, मनोयोग का कोई चौथे गुण स्थान में था, मनोयोग का पूरा काल एकदम पूरा काल वो रहा और वचन योग हो गया, तो उत्कृष्ट काल उसका अंतर्मुहूर्त काल है। जो जितने भी यहाँ गुण स्थान लिखे हैं, यहाँ इसके पीछे पिछले पेज में हम लोग एक बार चलते हैं कहाँ आया था एक चीज कल मेरे दिमाग में आई थी कि आप लोग को बताऊंगी। हाँ, यहाँ पर देखिए 97/1, यहाँ पर क्या मुझे बताएंगे आप लोग, ये लिखा हुआ है योग मार्गना के अनुवाद से वचन योगी मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमथ संयत अप्रमथ संयत संयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। पहले तो सर्वकाल क्यों घटाया, क्योंकि हमेशा रहेंगे, सब काल इसलिए घटाया ना, सब काल इसलिए घटाया क्योंकि ऐसे ये जो है इस ये गुण स्थान में जीव हमेशा रहेंगे। हाँ, हमेशा रहेंगे, और ये गुण स्थान नेचुरली वचन योगी मनोयोगियों का होगा, खाली काय योगियों का होगा नहीं होगा। हाँ, इसलिए सर्वकाल घटा दिया, केवल इन गुण स्थानों का, बाकी गुण स्थान नीचे के गुण स्थान तो ये हैं, क्या कहते हैं, उपशम श्रेणी भी, ये सब क्या सांतर मार्गना है, और छपक श्रेणी भी, हमेशा जीव तो छपक श्रेणी चढ़ते नहीं है, क्योंकि 6 महीने में 608 जीव को चढ़ाना है, तो उसमें भी हमेशा नहीं जीव पाए जाएंगे, छपक श्रेणी में भी संयोग केवली हमेशा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वही चीज कहना चाह रहे हैं, मिथ्यात्व असंयत सम्यक दृष्टि सेमा सेमी प्रमथ संयत में उत्कृष्ट काल की परिरूपणा कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है, इसमें एक तो 7वां गुण स्थान क्यों नहीं लिया और ये 4 गुण स्थान क्यों लिए, उत्कृष्ट काल के लिए ये 4 ही गुण स्थान क्यों लिए। उत्कृष्ट काल इन 4 गुण स्थानों में ही आता है। अगर सारे गुण स्थान को हम ऐसे सामने बिछा दें, बिछा करके 1 घंटा समय ले लें, सारे गुण स्थानों को अगर हम बांटने बैठेंगे समय, तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा समय मिथ्यात्व में है,
असंयत में है, सेमा सेमी में है, प्रमथ संयत में है, क्योंकि अप्रमथ संयत में तो प्रमथ संयत से आधा है और आगे के गुणस्थान तो और ये हैं। तो इसलिए उत्कृष्ट काल की जब व्यवस्था हो रही है तो कह रहे हैं कि ये 4 गुणस्थान की परिरूपणा कर लेनी चाहिए। और उसके बाद सीधे कहाँ ले गए? संयोग केवली को ले गए। वहां पर कहते हैं कि वहां चूंकि ये तो है नहीं, वहां केवल योग परिवर्तन होगा, वहां 12वें में भेज के 14वें में भेज के परिरूपणा नहीं हो सकेगी, व्याघात से भी नहीं हो सकेगी। वहां किसी भी तरह से गुणस्थान परिवर्तन भी नहीं है, व्याघात भी नहीं है, मरण भी नहीं है। चिंतन करिएगा कि 13वें गुण स्थान में ये क्या क्या कह रहे हैं? मात्र योग परिवर्तन से। क्यों कह दिया ऐसा? गुणस्थान परिवर्तन भी नहीं है कि 13वें से 14वें में भेज के करा दें और 13वें से 12वें में भेज के करा दें, हो ही नहीं सकता है। फिर इन्होंने क्या कहा था कि मरण से, वहां मरण भी नहीं है। जब होगा 14वें गुण स्थान में जाके जब होगा तब होगा, तो मरण से भी नहीं करा सकते। और वहां कोई व्याघात से भी उनका मनोयोग बदल करके वचन योग में आने वाला नहीं है। तो वहां तीनों तरह से परिरूपणा नहीं बैठेगी, केवल उसका योग परिवही मनोयोगी थे, वचन योग में आ गए, वचन योग से तो वहां पर घटेगा और केवल योग परिवर्तन से ही समय आएगा, जो कि उत्कृष्ट ही आएगा, क्योंकि वे समय पूरा होने के पहले मन से वचन में, वचन से काय में नहीं आ सकते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि सामान्य उक्त काल, सासाधन सम्यक दृष्टि का सामान्य उक्त काल है वो जो सासाधन सम्यक दृष्टि। देखिए इस मात्र इस सेंटेंस से थोड़ा ना सिद्धांत निकालना सीखिए, बहुत आनंद आता, मुझे तो बहुत आनंद आता है, मैं अपनी जानती हूँ। इन्होंने क्या कह दिया? सासाधन सम्यक दृष्टि का सामान्य उक्त काल है। काल कितना है? एक समय 6 आवली। मान लीजिए 6 आवली बचा और कोई मिथ्यात्व से प्रथमोपशम कर रहा था, सासाधन में आ गया, ठीक है, सासाधन में आ गया, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उसका योग परिवर्तन कराकर पहले गुण स्थान में ले आए? सासाधन गुण स्थान वर्ती का अगर 6 आवली बचा है तो तीनों लोक में भूचाल आ जाएगा, लेकिन 6 आवली तक तो वो रहेगा ही रहेगा। उसके पहले वो मिथ्यात्व को कतई नहीं, मिथ्यात्व प्रकृति उसके उदय में आ नहीं सकती है। इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि सासाधन समय दृष्टि का सामान्य उक्त काल है, जैसा काल है वहां मतलब वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं घटा सकते हम कि उसमें आया, एक समय बचा, एक समय के बाद वो दूसरे गुण स्थान में चला गया, बोला ऐसे इसका जो काल है वही काल रहेगा, क्योंकि ये गुण स्थान ऐसा है ये जिसमें कि आने के बाद में इसका जिस जीव का जितना समय रहता है उतना समय वो रहेगा ही रहेगा। क्या ना व्याघात वगैरह से नहीं ये होगा। और सासाधन गुण स्थान का काल खत्म होने, सासाधन गुण स्थान के साथ मरण करता है, सासाधन गुण स्थान को लेकर के जाता है, लेकिन वहां पर योग मरण में योग चेंज नहीं होता मरण काल में, तो इसलिए यहाँ पर ये घटेगी। जिस योग के साथ मरण करता है अपर्याप्त अवस्था में वही योग बना रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सासाधन योग में रहेगा, सासाधन में। हाँ सासाधन जिस योग से आया है उसी योग में रहेगा। नहीं रहेगा नहीं बाबू, बहुत अंतर्मूर्त अच्छा आवली है। सासाधन गुण स्थान में मान लीजिए कोई मनोयोगी मरा है ना, सासाधन गुण स्थान में मरण है, सासाधन गुण स्थान के साथ जा रहा है, मनोयोग के साथ जा रहा है, अपर्याप्त अवस्था में उसका योग नहीं चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर क्योंकि उसका काल नहीं खत्म हुआ है, सासाधन गुण स्थान बना ही रहेगा, सासाधन गुण स्थान में मरण कर रहा है, तो वहां पर कह रहे हैं सामान्य जितना गुण स्थान का काल है योग का परिवर्तन भी उतना ही है वहां पर। सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्य का समय उत्कर्षेण पल्योपमा संख्या भाग। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, असंख्यात्मा भाग। अब उसका काल ही उतना है ना, जघन्य से एक समय, तो वहां क्या एक समय निकालेंगे? आया कोई जीव एक समय रहा चला गया, तो उसका काल उतना अपने आप ही आ गया। और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं। बहुत से जीव विवक्षित योग के काल में, विवक्षित योग मतलब मान लीजिए उसको उस समय वचन योग चल रहा था अथवा मनोयोग चल रहा था, उस काल में अन्य संभव गुण स्थानों से मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अन्य संभव गुण स्थानों से क्यों लिखा यहाँ पर? इसलिए लिखा कि जिसमें जिस गुण स्थान में जा सकते हैं, संभव गुण स्थान में इसलिए लिखा जिस गुण स्थान में रह सकते हैं, या पहले में जाएंगे या चौथे में जाएंगे, जिसमें भी उनको जाना हो उसकी दृष्टि से लिखा है। थोड़ा सा अगर आप लोग सेंटेंस पढ़ लेना तो ज्यादा अच्छा रहे, तो उल्टी विवक्षा नहीं करेंगे। मिश्र गुण स्थान से हमने जाने का थोड़ी पूछा, यहाँ पर तो प्राप्त हुआ, मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुए। हाँ, मिश्र गुण स्थान को जिस भी गुण स्थान से आए हैं
मिश्र गुण स्थान तो 5वें से भी आ सकते हैं, चौथे से भी आ सकते हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा जिसमें से आए हैं, और एक समय बचा है जिस आगे गुण आगे स्थान का मत समझाइए, आगे का मत अच्छा, समझाइए, आगे का मैंने नहीं पूछा है। मैंने केवल ये पूछा यहाँ संभव स्थान से क्या मतलब। संभव इसलिए लिख दिया कि मिश्र गुण स्थान में सभी जगह से जैसे दूसरे से तीसरे में नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया भाई जिस जिस गुण स्थान से प्राप्त हो सकते हैं, पहले से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, सबसे प्राप्त हो सकते हैं मिश्र गुण स्थान को, क्योंकि सत्ता में मिश्र प्रकृति पड़ी है, अतः कोई भी प्राप्त कर सकता है। अतः एक समय मात्र विवक्षित योग के साथ दृष्टि हुए मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुआ। मनोयोग का एक समय बचा था और मनोयोग के साथ वो मिश्र गुण स्थान में आया, तो मिश्र गुण स्थान में वो एक समय के लिए दिखा मनोयोग के साथ। पुनः द्वितीय समय में अनसंभव गुण स्थानों को प्राप्त हो गए। अच्छा, ये गुण स्थान ही चेंज करा रहे हैं। अतः एक समय मात्र विवक्षित योग के साथ दृष्टि हुए उस मनोयोग का काल ये खत्म हुआ और एक ही समय बचा था, वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार एक समय लब्ध हुआ। मरण के बिना, यहाँ मरण नहीं होता तीसरे गुण स्थान में, मरण के बिना यहाँ तीनों घट जाएगा, क्योंकि गुण स्थान भी यहाँ ऊपर नीचे जा सकता है। योग परिवर्तन करके भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मनोयोग से नहीं आ सकता है, वचन योग से नहीं आ सकता है, काय योग से, इसलिए तीनों योग भी संभव है। और मरण लेकिन यहाँ नहीं है, और व्याघात भी संभव है। मरण के बिना अन्य 3 प्रकार से यहाँ एक समय की परिरूपना कर लेनी चाहिए। इस सांतर मार्गना का उत्कृष्ट काल पल्योपम का संख्यात्मक भाग है, जो स्पष्ट ही है। इसके बाद इसमें जीव पाए ही नहीं जाते हैं। यह उत्कृष्ट काल भी मरण के बिना तीनों प्रकार से बनाना चाहिए। यह काल भी कह रहे हैं मरण के सिवा, क्योंकि यहाँ मरण है ही नहीं। कोई सोचे कि भाई सबका, जैसे बहुत सारे जीव थे, समय पूरा हो गया, इसका जघन्य भी अंतर्मूर्त, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त के बाद सबको मरण करा दीजिए एक साथ। तो ये यहाँ कह रहे हैं यहाँ ये नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ मरण तो है ही नहीं। मरण के अलावा यहाँ पर और विवक्षा घट जाएगी। अब एक जीव का बता रहे हैं, एक जीवम प्रति जघन्य न एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अच्छा, मनोयोग वचन योग के हिसाब से एक समय बता रहे हैं। ऐसे तो एक जीव की अपेक्षा ओघ की परिरूपणा में क्या आएगा, अंतर्मूर्त आएगा, उत्कृष्ट भी और जघन्य भी। योग से बता रहे हैं कि योग से इस गुण स्थान का कितना समय एक जीव के लिए, तो एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। मिश्र गुण स्थान वर्तियों का मनोयोग वचन योग के साथ एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल है। यहाँ भी उसी तरह लगा लेंगे। उसमें से मनोयोग का एक समय बचा था, तीसरे गुण स्थान में आया, तो वचन योग हो गया, तो एक समय मनोयोगी रहा। अथवा मनोयोग के साथ था पूरा, मिश्र गुण स्थान में था, मिश्र गुण स्थान में एक समय बचा, गुण स्थान परिवर्तन हो गया, तो वहां पर गुण स्थान परिवर्तन से इसका एक समय आएगा। तो इस तरह से यहाँ एक समय काल विवक्षित योग की अपेक्षा जानना, गुण स्थान की अपेक्षा नहीं, क्योंकि गुण स्थान का काल तो जघन्य भी अंतर्मूर्ति ही होता है। यहाँ कोई सोचे कि भाई जैसे कोई मनोयोगी हुआ और उसका एक समय बचा, तो हम उसको गुण स्थान परिवर्तन कर दें, तो क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अंतर्मूर्त काल है, अंतर्मूर्त काल के बाद ही उसका गुण स्थान परिवर्तन होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई ये हुआ, एक समय बचा, एक समय उसका गुण स्थान में बचा, कोई प्रवेश किया और एक समय निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि गुण स्थान का काल तो जघन्य भी अंतर्मूर्त ही होता है, इसलिए गुण स्थान की बात है। यहाँ भी मरण के बिना तीनों प्रकार से जघन्य काल की परिरूपणा कर लेनी चाहिए, यानी गुण स्थान परिवर्तन, योग परिवर्तन और व्याघात। एक जीव की अपेक्षा भी ये इस तरह से 3 तरह से इसका योग का एक समय, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, मनोयोग वचन योग का एक समय कैसे निकले, क्योंकि एक समय तो होता नहीं, योग कोई भी योग अंतर्मूर्त प्रमाण होता है, लेकिन हमको उसका जघन्य काल एक समय निकालना है, तो कैसे निकलेगा। कभी भी एक समय में योग परिवर्तन नहीं होता, या तो उसका गुण स्थान परिवर्तन करा के उसमें एक समय दिखा दो कि बस एक समय बचा था योग में, मनोयोगी था, मनोयोग का अंतर्मूर्त काल खत्म होने वाला था, मात्र एक समय बचा था और तीसरे गुण स्थान से वो पहले गुण स्थान में आया और इसका काल भी शेष होने वाला था, गुण स्थान का भी, वहां पर वो एक समय के लिए क्या नाम है, मिथ्या दृष्टि दिखा। तो मिथ्या तो गुण स्थान में यहाँ हम लोग मिश्र मिलाएंगे। चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में कोई आया, एक समय बचा था, मिश्र गुण स्थान में आया और एक समय वो मनोयोगी
मनोयोग के साथ एक समय दिखा अथवा वचन योग के साथ एक समय दिखा, तो इस तरह से यहाँ पर परोपना हो जाएगी, ठीक पहले गुणस्थान के जैसे परोपना होगी, केवल यहाँ पर मरण नहीं है। चतुर्नाम उपशमका नाम छपका नाम च नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जघन्य नैका समय उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त। चार उपशमक की बात आ रही है, 8, 9, 10, 11 चारों उपशमक, चारों छपक 8, 9, 10, 12 का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। उपशमकों में व्याघात के बिना 3 प्रकार से, छपकों में व्याघात तथा मरण के बिना 2 प्रकार से एक समय की परोपना करनी चाहिए। छपक में चूंकि अभी हमने जाना था छपक को व्याघात से कोई मतलब ही नहीं है, वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, वहां व्याघात से ऐसा नहीं होगा कि 9 से 8 में आ जाए अथवा 8 से 7 में आ जाए। छपकों का मरण होता नहीं, तो इस तरह से 2 तरह से तो उनका हो ही नहीं सकता है। कैसे निकलेगा उनका क्या नाम है, उसे एक समय 8वें गुण स्थान में छपक है और वचन योग से है, अभी उसको एक समय वचन योग का बचा था और वो उसी समय उस गुण स्थान का भी काल खत्म हुआ, 9वें में आ गया, एक समय वो वचन योग के साथ दिखा। तो इस तरह से कहते हैं वहां पर गुण स्थान परिवर्तन से और योग परिवर्तन से आपको एक समय मिलेगा। और उपशमकों में कहते हैं व्याघात के बिना, क्योंकि उपशमक का मरण होता है इसलिए यहाँ पर मरण भी होगा। उपशमक भी अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, केवल एक मरण ऐसी चीज है जो कि उसको नीचे गिरा सकती है, बाकी तीनों लोक में भूचाल आ जाए, उपशम श्रेणी जिसने मान ली है वो 11वें गुण स्थान तक जाएगा ही, कोई भी बाधा उसको बाधित नहीं करती है। फर्क छपक और उपशमक में इतना ही है, उपशमक नीचे गिर सकता है, छपक गिरता नहीं है। उपशमक का मरण हो सकता है, छपक का मरण नहीं हो सकता। इसलिए व्याघात तो न तो उपशमक में चलेगा न छपक में चलेगा। काय योगेषु, अब काय योग की बात आ रही है। काय योगेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। काय योगियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि किसी भी काल में काय योगी मिथ्या दृष्टियों का अभाव नहीं होता। एक जीवन प्रति जघन्य नेक समय, यहाँ काय योग में सभी काय ले लेंगे, ऐसा नहीं कि केवल औदारिक काय, वैक्रियक काय की भी कभी भी, वैक्रियक काय सहित मिथ्या दृष्टि जीवों का भी कभी भी अभाव नहीं होता। एक जीवन प्रति जघन्य नेक समय, योग की बात चल रही है। काय योग का कभी भी अभाव नहीं होगा, ये ऊपर में दिया नाना जीवों की अपेक्षा। अब एक जीव की अपेक्षा काय योग से रहित हो सकता है, कैसे होता है देखें। तथा एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, किसका? काय योग का, एक जीव का। कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अथवा 6ठे गुण स्थान वाला जीव काय योग में विद्यमान था, क्योंकि 6ठा गुण स्थान तक लिया, 7वां क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो निवृत्ति रूप परिणाम है, वहां पर प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति 6ठे गुण स्थान तक ही है। तो यहाँ पर 6ठे गुण स्थान तक प्रवृत्ति कर रहा था, काय से कुछ भी प्रवृत्ति कर रहे थे। मुनि महाराज चल रहे थे, कमंडल में पानी ले रहे थे अथवा आहार ग्रहण कर रहे थे, कुछ भी किसी तरह का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो काय योग चल रहा है उनका, वचन योग चल रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे गुण स्थान वाला जीव काय योग में विद्यमान था। उस योग के काल में एक समय अवशिष्ट रह जाने पर वह मिथ्या दृष्टि हो गया। देखिए किसको मिथ्या दृष्टि बना रहे हैं, और हम लोग अपने आप को निरंतर सम्यक दृष्टि समझते हैं। यहाँ 6ठे गुण स्थान वाले को मिथ्या दृष्टि हर जगह पहुंचा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि खुलेआम पहुंचा रहे हैं, थोड़ा हिचकिचा भी नहीं रहे हैं। उस योग के काल में एक समय अवशिष्ट रह जाने पर वह मिथ्या दृष्टि, परिणामों की बहुत विचित्रता है, अगले ही क्षण वो 6ठे गुण स्थान में हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में बैठी है, मिश्र भी बैठी है, कुछ भी उदय आ जाने से परिणामों की विचित्रता से उदय में आ जाती है, उदय में आ जाती है तो क्षण भर के लिए मिथ्यात्व में चले गए। ऐसा नहीं कि वो मिथ्यात्व में चले गए, मुनि महाराज को मिथ्या दृष्टि ही रह जाएंगे, ऐसा मत लगा लीजिएगा। क्योंकि हम आप लोग को कई बार बताते हैं, आराधना समुच्चय में हम तो बहुत पहली बार 10 साल पहले माता जी का, सुपार्श्वती माता जी का मतलब हिंदी किया हुआ, उसमें पढ़े थे। सम्यक तो हजारों बार, दिन में हजारों बार ऐसे लिखा हुआ था, एक दिन में हजारों बार हो सकता है, एक दिन में हजारों बार छूट सकता है। हजारों शब्द है, जिनके पास वो पुस्तक आप लोग देखिएगा। तो ऐसा नहीं कि वो मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा नहीं लेंगे। एक समय इस प्रकार दिखा कि दूसरे समय में अन्य योग में चला गया, एक ही समय बचा हुआ था उस योग का,
और इस गुण स्थान से मिथ्यात्व में चला गया, तो एक समय के लिए दिखा। यह योग परिवर्तन की अपेक्षा जानना। सब एकदम योग परिवर्तन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। इसी प्रकार पूर्वत गुण स्थान प्रवृत्ति से एक समय भी जानना। और यहाँ तो क्या कि एक समय योग का बचा था, और गुण स्थान प्रवृत्ति में गुण स्थान का काल एक समय बचा था। गुण स्थान का काल, जैसे मान लीजिए कोई छठे गुण स्थान में है और गुण स्थान का काल खत्म होने वाला था, एक ही समय बचा था, और उसी समय योग चेंज हो गया। वचन योग से काय योग, दोनों 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 का अंतर समझिएगा। एक में तो योग का एक काल बचा था, जैसे मान लो हम मानते मनोयोग का एक समय बचा था, और वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हो गया, तो उस गुण स्थान में एक समय दिखे। और इसमें क्या कह रहे हैं कि वो तो गुण ये हो गया, योग परिवर्तन से हो गया। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि गुण स्थान में है, पूरा मनोयोगी के उस गुण स्थान में बने रहे। अब मनोयोग चेंज होकर के वचन योग में घुसे ही थे, एक समय ही हुआ था कि छठे से पांचवें में आ गए। तो यहाँ पर ये हो गया गुण स्थान परिवर्तन। अगर गुण स्थान नहीं परिवर्तन होता तो एक समय नहीं निकलता। तो वहां पर वो क्या, यहाँ पर योग परिवर्तन, यहाँ योग तो अपने आप से परिवर्तन हुआ, उसी गुण स्थान में हुआ, इसलिए योग परिवर्तन नहीं कहलाएगा, यहाँ गुण स्थान परिवर्तन कहलाएगा। अब पहले वाला योग परिवर्तन कहलाएगा। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी बारीकी है दोनों में, तो ये हम समझ ले बढ़िया से। इसी प्रकार पूर्ववत गुण स्थान परावृत्ति से भी एक समय जानना। मरण और व्याघात से एक समय की परिकल्पना का अभाव है, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में काय योग से छूटकर अन्य योग न आकर काय योगी होता है। ये क्या बोल दिया कि कहां से नई बात आ गई? काय योग का कह रहे हैं मरण और व्याघात से भी नहीं निकलता, ऐसा क्यों लिखे? मरने के बाद में भी तो काय योग तो रहता ही है ना, तो काय योग तो रहेगा ही। कौन काय योग रहता है? मरण के बाद में हम लोग कुछ करते हैं? ठीक से बताइए। उत्तर आपका ठीक है, लेकिन विवक्षा ठीक नहीं है। उत्तर तो आपका ये बोल रहे हैं, तो ये उत्तर तो आपको देना ही है। विवक्षा बताइए ना क्यों है? कारमान का योग की हाँ। अपेक्षा से बोल रहे हैं क्या? कारमान का योग हो जाता है तो काय योग ही रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं बताया जा रहा कि औदारिक का योग का एक समय है, विक्रियक का योग, ऐसा नहीं निकाला जा रहा, काय का निकाला जा रहा। काय में सभी काय आ गई, तो औदारिक से छूट के अथवा विक्रियक से छूट के किसी से भी छोड़ सकते हैं। चार गुण स्थान वहां भी है, तो मरण करके कौन सा योग हुआ? कारमान का योग हो रहा, तो है तो काय योगी ना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ मरण की अपेक्षा काय योग नहीं घटेगा। और व्याघात है, आप कुछ कर रहे हैं, कोई व्याघात भी हुआ, तो हम लोग काय योग के काय, मनोयोग से तो काय योग में आ जाते हैं व्याघात से, वचन योग से काय योग में आ जाते हैं व्याघात से। किसी भी तरह का व्याघात होता है हम तुरंत काय योग में ही आते हैं, व्याघात से हमेशा हम काय योग में ही आएंगे। लेकिन काय योग में व्याघात अगर हुआ तो कहाँ जाए? वचन योग में थोड़ी जाएंगे, मनोयोग में चिंतन करने थोड़ी बैठ जाएंगे तुरंत ये छूट करके कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ। तो काय योग से काय योग ही बनता है। तो कह रहे हैं दोनों की अपेक्षा, मरण और व्याघात की अपेक्षा इसमें कोई अन्य योग नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर नहीं बनेगा। अब उत्कर्षेण अंतः कालो संख्या पुद्गल परिवर्ता, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन परमान है। कोई भी बना रहा जो कि एक इंद्रिय में निरंतर काय योग के साथ बने रहने पर प्राप्त होता है, एक इंद्रिय बनता रहा। अगर मान लीजिए विग्रह गति से भी एक इंद्रिय बन रहा है, कोई नीचे कलकल भूमि में मरा कोई एक इंद्रिय जीव, क्योंकि वहां पर अपने लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो ये भावना हम लोग की थी कि कलकल भूमि में निगोदिया जीव रहते हैं, नहीं, सभी स्थावर काय के जीव वहां पाए जाते हैं। कोई वहां पर वनस्पति काय के जीव मरा और थोड़ी सी विग्रह गति से मान लीजिए ऊपर जा रहा हो, तो क्या फर्क पड़ता? कार्बन का योग हो जाएगा, पर रहेगा तो काय योग ही। तो कहीं भी जा रहा है काय योगी रहेगा। तो बोले उत्कृष्ट अनंत काल कैसे निकलेगा? तो केवल एक इंद्रिय से ही रहेगा, क्योंकि बाकी कोई भी मार्ग ना। अब हम दृश्य काय का कितना काल है? मात्र 2000 वर्ष पृथक का, तो अधिक 2000 सागर, तो बहुत छोटा सा काल है। अनंत काल के सामने तो चींटी भर है, तो उसके बाद तो उसको एक इंद्रिय में जाना पड़ता, तो इसलिए वहां पर। अच्छा, फिर आप लोग कहेंगे कि इसमें इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अनंत काल, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन, समझो कि एक इंद्रियों में निरंतर काय योग साथ। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनको भी तो काय योगी है, जो दृश्य पर्याय में जा रहे हैं उनको भी तो काय योग है, उनका भी काल तो इसमें घटेगा ही। वैसे तो इस काल में सारे काल आ गए, लेकिन जो एक इंद्रिय कह रहे हैं तो वहां पर उनको वचन योग मनोयोग भी हो गया। और योग जहां जितने योग होते हैं वहां परावर्तन होता ही होता है।
एक योग से दूसरे योग में जाएगा ही जाएगा। तो उत्कृष्ट काल इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, एक इंद्रिय में बनेगा। 2 इंद्रिय से जीव रचना चालू हो जाती है, रसपर्शन रचना चालू हो जाती है, यानी वचन योग चालू हो गया। और इनको क्या करना है, केवल काय योग में काल बताना है। तो काय योग में काल बताने के लिए इनको एक इंद्रिय में ही रखना पड़ेगा अनंत काल तक। उत्कृष्ट काल बताना है काय योग का, तो इनको एक इंद्रिय में रखना पड़ेगा। विवक्षा समझ में आई कि नहीं आई? मैं कुछ जल्दी बोल गई क्या? अभी मैं कुछ जल्दी बोल गई क्या? जैसे एक इंद्र में काय योग ही रहता है, तो काय योग का परिवर्तन मानते होंगे एक अंतर, मतलब काफी जो टाइम खत्म हो गया, ये काय योग भी तो परिवर्तन होता है ना, योग में परिवर्तन, मतलब काय में ऐसा मानते हैं। नहीं, काय योग इनको हमेशा चल रहा है, परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। परिवर्तन होने के लिए आपके पास 4 साड़ी होगी, तब तो आप उसको बदलोगे, उसको पहनोगे। और एक ही साड़ी है तो क्या करेंगे आप? तो एक ही साड़ी को काय योग का परिवर्तन थोड़ा सी काय है। एक इंद्री के पास और कोई योग ही नहीं है, न वचन योग है न मनो योग, तो वहां परिवर्तन ही नहीं है। इसलिए इन्होंने काल घटाया कि भाई सब योग में कितना कितना काल है, ऐसा ये घटा के हम लोग को ये विवेचन अभी चल रहा है। तो काय योग को बताने के बाद में काय योग का एक ऐसा समय आया जिसमें इन्होंने कह दिया उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। फिर उन्होंने नीचे दिया ये काल भैया कहाँ घटेगा, एक इंद्र, कोई जीव एक इंद्री में चला गया, बनते जा रहा है असंख्यात। हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं कि एक इंद्री में जाने के बाद कोई कितने काल तक रह सकता है एक इंद्री में। यहाँ एक इंद्री का मतलब एक चीज मत लगा लीजिएगा कि पृथ्वी काय में अनंत काल तक रहेगा, ऐसा नहीं घटाइएगा। एक इंद्री में सारे एक इंद्री आ गए, निगोद सब आ गए। तो उसमें वो कितने, अगर कोई चला गया बदनसीबी से, अगर उसका होनहार खराब हो तो इतने समय तक उसमें रह सकता, और इसमें जो रहेगा उसको दूसरा योग होगा नहीं। हम यहाँ पर आप लोगों को ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग को लगता है कि भाई काय योग तो पंचेंद्री को भी है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सभी को तो है। फिर तो वहां दूसरा योग चालू हो जाता है। दूसरा योग चालू होने से क्योंकि जितने योग जहां संभव है उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। इनको केवल समय किसका बताना है, काय योग का। तो काय योग का केवल इतना काल किसमें आएगा, जब केवल वो एक इंद्रिय रहेगा तब। भाभी इसमें असंख्यात भूतगल परावर्तन जब प्रमाण बताया है तो अनंत काल क्यों बोला है, असंख्यात काल क्यों नहीं बोला? असंख्यात इसलिए नहीं बोला, ये आपको नहीं थे क्या, कल परसों बात आई थी। अर्ध भूतगल परावर्तन को कितना काल बताया? अर्ध भूतगल परावर्तन का अनंत काल, अनंत काल बताया। क्यों बताया अनंत काल, क्यों वो अनंत काल है? हाँ नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर भी अनंत बताया, क्यों बताया? बहुत ज्यादा है ना इसलिए। हाँ? नहीं, क्यों बताया? गिनती की अपेक्षा अनंत ही है, वो गिनती की अपेक्षा अनंत ही है, उस पर लिमिट आ गया। अनंत इसलिए बताया जा रहा कि अनंत ज्ञान का विषय है, वो केवल ज्ञान का विषय है। मना पर सॉरी, अवधि ज्ञानी सर्वावधि ज्ञानी भी असंख्यात को ही जानता है। असंख्यात से एक संख्या बढ़ते हुए अनंत हो जाती है। अनंत कई प्रकार का होता है, जो एक होता है जिसका क्या कहते हैं मतलब जो क्या अक्षय अनंत होता है, एक क्षय अनंत होता है। एक अनंत वो होता है जिसका कभी अक्षय मतलब हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। जिसका उदाहरण हम लोग देते हैं कि एक बॉक्स में रुपया है, आप उसमें कभी डालिए मत, निकालते चले जाइए, अनादि काल से निकाल रहे, अनंत काल तक निकालते रहेंगे, पर उस बक्से में से रुपया खत्म नहीं होगा। ये हो गया अक्षय अनंत। एक क्षय अनंत है, कोई है बक्से में रुपया पड़ा है, आप उसमें डाल नहीं रहे लेकिन निकालते जा रहे, लेकिन एक काल ऐसा आएगा कभी ना कभी कि उसमें खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से ये काल चूंकि केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए समाप्त होने वाले काल को भी अनंत काल इसलिए कहा जाता है कि केवल ज्ञान भी अनंत ज्ञान है, और ये अनंत ज्ञान का विषय होने के कारण ही अनंत कहलाता है। अवधि ज्ञान का विषय नहीं होने से काल तो ये समाप्त होने वाले में से ही है। क्षय अनंत, जिसका क्षय हो जाए वैसा अनंत है ये। तो दीदी नित्य निगोदिया जीव के हिसाब से देखो, नित्य निगोदिया जीव के हिसाब से देखो तो वो फिर वो एकदम वो अनंत ही हो जाएगा ना। नित्य निगोदिया जीव तो कभी निकलेगा ही नहीं, तो वो काय में ही रहेगा हमेशा। नित्य निगोदिया जीव निकलने की दो मान्यताएं मिलती है हम लोगों को, दोनों ही मानने पड़ेगी। कुछ आचार्य कहते हैं जो नित्य निगोदिया वो नित्य निगोदिया ही बने रहेंगे। कुछ आचार्य कहते हैं उसमें से 608 इतर निगोद में आते हैं। 608 जीव जो निकलते हैं वो नित्य निगोद से ही निकलते हैं।
कुछ आचार्यों का ये मानना है, कुछ आचार्यों का ये मानना है कि जो 608 जीव निकलते हैं वो ईतर निगोद से निकलते हैं। तो हमको तो दोनों ही माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई केवली तो है नहीं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नित्य निगोदिया से जीव नहीं निकलता है, क्योंकि आया भी है नित्य निगोद से जीव निकल करके मुनि बन जाता है। मोक्ष को तो नहीं जाता, नित्य निगोदिया से निकल करके मुनि तक। दो उसमें भी दो मान्यता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, दोनों मान्यताएं, दोनों अपने को मान्य रखनी पड़ेगी। तो काय योग में कितने काल तक कोई जीव बना रह सकता है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और वो कैसे घटेगा? एक इंद्रिय में रखने से। समझ गए हैं ना? कुछ जिज्ञासा हो, कुछ शंका हो तो बोल सकते हैं। आगे चल रहे हैं 97/11। शेषानाम मनोयोगीवत। शेषानाम, शेष कौन बच गए? त्रस पर्यायी। तो अगर कोई त्रस है एक इंद्रिय के अलावा तो उसका कितना काल होगा? तो कहते हैं शेष का काल मनोयोगियों के समान है। हम आपको मनोयोगी का काल समझा के आए हैं, वैसे ही काल है। अर्थात द्वितीय गुण स्थान से संयोग केवली तक का काल मनोयोगियों के समान जानना। तो कहते हैं चूंकि काय योग के बाद आ गया वचन योग, मनोयोग, तो कहते हैं इसको दूसरे गुण स्थान से लेकर जो संयोग केवली तक हमने बताया है उसी प्रकार से समझना। लेकिन विशेषता क्या है आगे बता रहे हैं। विशेष इतना है कि काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टियों के मरण और व्याघात से एक समय काल नहीं आता, जो आ ही गया है। क्यों नहीं आता? असंयत सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, वो दोनों में बात किसकी चल रही है? काय योग की। ध्यान हमेशा मार्गना ध्यान में रखेंगे, काय योगी की बात चल रही है। अब यहाँ ये कह रहे हैं किसी भी काय योगी का सम्यक मिथ्या, अब ये त्रस्त जीव हो गया है, सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय संगी हो गया है, तो कह दिए कि मनोयोग के समान है। लेकिन विशेषता तीसरे गुणस्थान चौथे गुणस्थान की बता रहे हैं कि यहाँ पर गुण स्थान परिवर्तन से, योग परिवर्तन से तो आएगा एक समय काय योग का। ध्यान रखेंगे, योग याद रखेंगे कौन सा है? काय योग का। लेकिन काय योग का सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयत सम्यक दृष्टि का मरण और व्याघात की अपेक्षा एक समय काल नहीं आता। ऐसा क्यों आया? सम्यक दृष्टि तो अंतर्मूर्त की समझ में आ रहा है, छोटा अंतर्मूर्त के बिना रहा नहीं, कमती से कमती अंतर्मूर्त किया उसका। दृष्टि के लिए मरण क्यों आ रहा है ये नहीं समझ आया। सम्यक मिथ्या दृष्टि में तो मरण है नहीं, मरण नहीं है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का मरण है नहीं। और असंयत सम्यक दृष्टि भी जब तक अंतर्मूर्त नहीं हो जाएगा उस गुण स्थान में तब तक मरण नहीं है। तो मरण की अपेक्षा नहीं घटा सकते हैं कि भाई कोई असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, एक समय हुआ था और मरण कर गया, ऐसा हम नहीं घटा सकते। और चूंकि मरण में योग परिवर्तन है नहीं कि भाई काय योग तो बना ही रह रहा है मरण के बाद भी, तो हम करा ही नहीं सकते हैं। तब अब यहाँ काय योग की बात है, तो मरण के बाद भी काय योग चेंज नहीं होता, काय योग ही बना रहता। अब ये कह रहे हैं व्याघात से। व्याघात से काय योग हम लोग समझ चुके हैं कि वचन योगी मनोयोगी का व्याघात होता है तो काय योगी हो जाता है। लेकिन काय योगी का व्याघात होता है तो काय योगी बना रहता है। वो काय योगी, जैसे हम मान लीजिए रोटी बना रहे हैं, हाँ, काय से कर रहे हैं, उसी समय आके कोई आपको कुछ भी करता है तो आप चिंतन में थोड़ी चले जाते हैं। तो काय योग से काय योग, कोई बच्चा आके तंग कर रहा है तो अपने उसको हाथ से ऐसे झिड़का देते, तुम्हारा तो काय योग ही रहा ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वचन योग मनोयोग से तो योग बदल सकता है, काय योग में आ सकता है। काय योग से इस कारण से मरण और व्याघात, समय पूरा होगा काय योग का, वचन योग में आ जाएगा। लेकिन मरण और व्याघात के कारण कभी भी काय योग नहीं बदलता। मरण से तो इसलिए नहीं बदलता कि मरण के बाद भी काय योगी है, कारमान काय योग है, इसलिए नहीं बदलता। जिस गुण स्थान में मरण है, जैसे तीसरे में तो मरण ही नहीं है, चौथे में अगर मरण है तो मरण के बाद भी उसका काय योग ही रहता है। और व्याघात से इसलिए नहीं होता कि काय योग से व्याघात से काय योग नहीं बदलता, काय योग ही रहता है। ऐसा मेरी समझ में, आगे देखते हैं क्या है। व्याघात से तो स्पष्ट ही है, क्योंकि काय योग में व्याघात से काय योग ही प्राप्त होता है। तथा सम्यक मिथ्या दृष्टियों का मरण नहीं होता, असंयत सम्यक दृष्टियों का मरण होता है, पर गुण स्थान नहीं बदलता, न योग, गुण स्थान भी नहीं बदल रहा है। गुण स्थान से भी अगर एक समय निकाल देते तो वो भी नहीं, चौथा गुण स्थान विग्रह गति में है तो गुण स्थान परिवर्तन से भी नहीं हो रहा है। एक समय की बात यहाँ की, काय योग का अगर एक समय निकाले तो, और योग बदल ही नहीं रहा, काय योग से वो कारमान काय योग में ही जा रहा है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मरण और व्याघात से इन दोनों, जैसे यहाँ पर कह दिया उन्होंने कि भाई आप दूसरे गुण स्थान से लेके संयोग केवली तक जैसा मनोयोगी का बताएं वैसे कर लेना। लेकिन वहां मनोयोग तो बदल रहा था,
यहाँ ये कह रहे हैं काय योग नहीं बदलता। मनोयोग के बाद कोई मरा, उसका कार्मन काय योग हो गया तो मरने से बदल गया, मनोयोग था तो बदल गया। बोल रहा था, बोलते बोलते मरण को प्राप्त किया, मरने के बाद कौन बोलेगा, तो इस तरह से योग चेंज हो गया। लेकिन काय योग एक ऐसा है जो मरण से भी चेंज नहीं होता, मरण के बाद भी काय योग बना रहता है। और असंयत गुण स्थान में कह देते भाई गुण स्थान, जैसे दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं, पांचवें गुण स्थान में कोई है, उसका अगर हम मरण करा रहे हैं तो मरण से उसका गुण स्थान चेंज हो जाएगा, तो गुण स्थान चेंज होने से वहां पर घट जाएगा। लेकिन यहाँ तो गुण स्थान भी चेंज नहीं होता, क्योंकि चौथे गुण स्थान में मरण है, विग्रह गति में चौथा गुण स्थान है। तो यहाँ पर यह कह दिया कि विशेष हम जो आपको इतना कहे हैं उसमें ये विशेषता समझिएगा कि तीसरा चौथा गुण स्थान में मरण और व्याघात से एक समय नहीं होता है। इसी प्रकार काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमथ संयतों पर व्याघात के द्वारा एक समय नहीं होता। यहाँ पर भी क्योंकि ये काय योग प्रमथ संयत है, तो काय योग में क्या व्याघात होगा, व्याघात तो होता है वचन योग और मनोयोग का, काय योग का कोई व्याघात नहीं होता। तो ये और संयता संयत का ये सब का चूंकि गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त है, तो ऐसा नहीं कि व्याघात होगा तो संयता संयत से वो चौथे में आ जाएंगे, क्योंकि प्रवृत्ति रूप है गुण स्थान। यहाँ एक समय कह रहे हैं व्याघात से बैठेगा ही नहीं। काय योग की बात चल रही है, वचन योग मनोयोग में हो रहा है, किंतु मरण की अपेक्षा से होता है। यहाँ मरण की अपेक्षा से यहाँ पर कह रहे हैं होता है, क्योंकि गुण स्थान परिवर्तन हो जाएगा, योग नहीं चेंज होगा, योग तो काय योग ही रहेगा। लेकिन पांचवें गुण स्थान में कोई जीव था, मरण को प्राप्त हुआ तो उसका गुण स्थान जो भी चौथा हो जाए, जो भी अगर मिथ्या दृष्टि हो जाए, कुछ भी हो सकता है जैसा उसका रहेगा, तो गुण स्थान परिवर्तन से यहाँ पर तो कह रहे हैं यहाँ केवल मरण होने से, किंतु मरण की अपेक्षा होता है, क्योंकि मरण होने पर इन गुण स्थानों का ही परिवर्तन हो जाता है, सासाधन बदल जाता है, संयता संयत बदल जाता है, प्रमथ संयत बदल जाता है। अब ये कहते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि का ऊपर सासाधन सम्यक दृष्टि की दो प्ररूपणा चलती है, किस जगह वो जा रहा है, उस जगह से जैसे कोई एक इंद्री में जा रहा है तो उसका पर्याप्त अवस्था में सासाधन रहेगा, पर्याप्त होने पे छूट जाएगा, कहीं और कहीं जा रहा है तो वहां बना रह सकता है। वैसे निवृत्ति और पर्याप्त अवस्था से सासाधन गुण स्थान का काल कम कहा गया है, इसलिए पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही सासाधन गुण स्थान छूट खत्म हो जाता है, समय खत्म हो जाता है। आगे ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि का नियम से गुण स्थान परिवर्तन नहीं होता, तथापि एक समय लाने के लिए एक समय सासाधन गुण स्थान का शेष बचे, तभी विवक्षित योग लाएं। एक ही समय बचा था सासाधन गुण स्थान का, और तब वो मरण किया तो उसका गुण स्थान चेंज हो गया, सासाधन से वो मिथ्यात्व में आ गया मरण होते ही। एक समय दिखा, दूसरे समय में मरण हुआ, तथा गुण स्थान का काल भी पूर्ण हो जाने से मिथ्या दृष्टि हो गया। क्योंकि दोनों तरह से आते हैं सासाधन गुण स्थान में, छावली के पहले भी आते हैं और बीच के समय तो है ही है, एक समय पहले पर भी आते हैं। तो मरण को प्राप्त हुआ तो एक समय तो वो दिखा उसमें, और फिर वो गुण स्थान उसका चेंज हो गया। अतः मरण की अपेक्षा एक समय कहा, और किसी अपेक्षा से यहाँ पर नहीं होगा। अयोगा नाम सामान्यवत, अयोगियों का काल योग के समान है, वहां तो कोई योग ही नहीं है, तीनों योग से रहित हैं। वेदानुवादेन स्त्री वेदेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः काल। अब वेद मार्गना आ गई है, काय मार्गना के बाद वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वाले मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यह स्पष्ट ही है। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। कोई एक स्त्री वेदी चतुर्थ पंचम तृतीय चतुर्थ पंचम छठे गुण स्थान से परिणामों के निमित्त से मिथ्यात्व को प्राप्त होकर सर्व जघन्य अंतर्मुहूर्त काल रहकर अन्य गुण स्थान में चला गया, इस प्रकार जघन्य काल प्राप्त हुआ। सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त रहा और फिर दूसरे गुण स्थान में आ गया, तो जघन्य काल स्त्री वेद की तरफ से स्त्री वेदी के प्राप्त हुआ, भाव से स्त्री वेदी। उत्कर्षेण, क्योंकि यहाँ छठा गुण स्थान भी ले लिया है इसलिए भाव से स्त्री वेदी है। उत्कर्षेण पल्लोपम शत पृथकत्वम, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 100 पल्लोपम पृथकत्व है, यानी 100 पल्लोपम। स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल कितना है, जैसे पुरुष वेद का स्त्री वेद का हमने बताया था 2000 सागर में 1000 सागर 900 पल्लिया। हाँ 900 पल्लिया, तो और 100 पल्लिया नपुंसक का है, 900 पल्लिया स्त्री वेद का है, और 1000 सागर का है पुरुष वेद का। 1000 सागर आप पुरुष वेद को दे दिए
तो और काल कहाँ से बचा? 900 हाँ 900 पल्ले 900 सागर है, 900 सागर है। अच्छा 900 सागर में हाँ, पल्ले कह गए। हाँ 900 सागर। पृथकत्व सागर पुरुष वेदी है, पृथकत्व वेदी है, बचा हुआ नपुंसक वेदी है। कोई अविवक्षित वेद वाला जीव स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ। अविवक्षित वेद वाला कहने का मतलब क्या कि कोई पुरुष वेदी हो या नपुंसक, तीन ही वेद होते हैं। अविवक्षित लिखने का मतलब कि हम विवक्षित नहीं कर रहे हैं कि वो पुरुष से स्त्री में आ रहा है कि नपुंसक से स्त्री में आ रहा, कोई भी वेद वाला स्त्री वेद को प्राप्त हुआ। वहां स्त्री वेद के उत्कृष्ट काल पल्योपम सत पृथकत्व प्रमाण तक परिभ्रमण करके अन्य वेद को प्राप्त हुआ, तो उत्कृष्ट काल लब्ध प्राप्त होता है। यह उत्कृष्ट काल किसी एक पर्याय का नहीं, अपितु स्त्री वेद के साथ ही निरंतर अनेक पर्याय में भ्रमण का काल है। इतने काल के बाद वेद परिवर्तन अवश्य होगा, यह तात्पर्य है। इतने काल के बाद, क्योंकि इतना ही काल है लगातार होने का, फिर एक बार कोई और नपुंसक वेद में चला गया, पुरुष वेद में चला गया, फिर स्त्री वेद इतना काल तक पा सकता है, परंतु एक साथ लगातार अगर कोई स्त्री वेदी का काल है तो इतना है। जो दीदी यहाँ पे वेद से द्रव्य वेद ही लेना पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि वेद में उत्पन्न हुआ भाव। हाँ, स्त्री उत्पन्न हुआ। हाँ हाँ, स्त्री वेदी का बात यहाँ पर भाव और द्रव्य दोनों आ जाएगा। अच्छा दीदी, बार बार है ना सब में मिथ्यात्व में ही लाते हैं, जैसे 98/2 में तृतीय चतुर्थ पंचम अथवा छठे गुण स्थानों के परिमाणों के निमित्त से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। हाँ, तो चौथे से पांचवें में लाज कर सकते हैं, ला सकते हैं, पर उसमें परिणामों की विशुद्धि चाहिए, गिराने बार में मिथ्यात्व ही लिख रहे हैं लोग। कोई भी विवक्षा है ना, नाना जीवों की अपेक्षा चलती है जो बहुलता से पाई जाए। बहुलता से ये पाया जाता है कि विशुद्ध परिणाम लोगों के कम बन पाते हैं, संकलेश परिणाम लोगों के ज्यादा बनते हैं। तो बहुलता से कथन हमेशा ना, जो कथन किया जाता है बहुलता से, मान लीजिए 100 आदमी है चौथे गुण स्थान में, 100 आदमी में से पाया जाएगा कि 10 को तो मिथ्यात्व का, 99 को तो मिथ्यात्व का उदय आया, 1 को मिश्र का उदय आया, ऐसा पाया जाता है। संकलेश परिणाम ज्यादा पाए जाते हैं लोगों में, इस कारण से नीचे गिराने की अवस्था ज्यादा बनाई जाती है। ऐसा ही कारण होना चाहिए। मेरे 6 उपसम में जो बन रहा है मैं बता रही हूँ। सासाधन सम्यक दृष्टि आद्य निवृत्ति वादरांता नाम सामान्य उक्त काल, किंतु असंयत सम्यक दृष्टि नाना जी, असंयमिक दृष्टि और संस्कृत है, किंतु पढ़ के हमको लगा हिंदी है। किंतु असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल एक जीवम प्रति जघन्य नान्तर मूर्त उत्कर्षेण पंच पंचाशत पल्योपमानी देशो नानी। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक प्रत्येक का सामान्य उक्त काल है, किंतु असंयत सम्यक दृष्टि, सारा गुण स्थान इसमें आ गया, किंतु लगा के चौथे गुण स्थान को अलग कर रहे हैं। किंतु सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। स्त्री वेद में असंयत सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्योपम है। क्या कहना चाह रहे हैं कि असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की, यानी असंयत गुण स्थान में स्त्री वेद के साथ हमेशा कोई ना कोई पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समय हो स्त्री वेदी असंयत गुण स्थान में नहीं हो। एक जीव के प्रति जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त है, ये कोई बात ही नहीं है। पर यहाँ पर फिर क्या कह दिया, स्त्री वेद में असंयत सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्योपम है। ये कहाँ की विवक्षा से बनेगा? 16वें स्वर की विवक्षा से, 16वें स्वर की 16वें स्वर की देवियों के हिसाब से, देवियों के हिसाब से, देवियों के हिसाब से, देवी की उत्कृष्ट आयु है ना, 16वें स्वर की देवी की आयु 55 पल्य उत्कृष्ट है। तो वहां वो कोई भी असंयत, और वहां चौथा ही गुण, मतलब देवों के 4 गुण स्थान से आगे के गुण स्थान है नहीं, तो 55 कोई भी भाव, वहां तो भाव वेद द्रव्य वेद एक ही है, तो कोई भी स्त्री वेद स्त्री भाव वेद के साथ में 55 पल्य तक चौथे गुण स्थान में रह सकती है। लेकर देवियों में उत्पन्न हुआ, अच्छा पर्याप्ति को, अच्छा वहां पर 55 पल्य पूरा घट जाएगा क्या? 55 पल्य असंयत गुण स्थान में घटेगा क्या देवियों का? नहीं, अंतर्मुहूर्त कम होएगा,
या क्यों तो होएगा? अंतर्मुख ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अंतर्मुख ज्यादा होगा। जब देवी के रूप में जब पैदा होगा तो मिथ्यात्व लेके ही आएगा। हाँ, कम ही मिथ्या रहेगा। मिथ्या कभी हाँ, कभी भी देवी भी सम्यक के साथ उत्पन्न नहीं हो सकती। नहीं, हाँ हाँ, मिथ्या वहाँ कमाएगा। जा- जब मैं बोलूँ ना, आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग उसमें हाँ हाँ नहीं नहीं मत बोला करिए, क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो 55 पल्ले की आयु लेके कोई देवी हुई, पर्याप्ति वहां तुरंत हो जाती है। अंतर्मुठ प्रमाण के बाद उसने क्या किया, उसने सम्यक प्रकृति को पहले ही मतलब अंतर्मुठ विश्राम करके और विशुद्ध होकर सम्यक 28 प्रकृति की सत्ता के साथ वहां पर गया है। 28 प्रकृति की सत्ता के साथ गया है, अंतर्मुठ विश्राम करके और सम्यक प्रकृति को उदय से वेदक सम्यक्ति बन गया और 55 पल्ले तक वो रह सकती है। मरण करके पुरुष वेद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रारंभ के उक्त 3 अंतर्मुक्तों से कम 55 पल्ले प्रमाण आयु उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। 3 अंतर्मुक्त कहाँ लगे? 6 पर्याप्ति पूर्ण करने में एक अंतर्मुक्त लगा, फिर उसके बाद अंतर्मुक्त विश्राम करता है, विश्राम के बाद विशुद्धि को, विशुद्ध परिणामों को लाता है, तो 3 अंतर्मुक्त के बाद वो सम्यक प्रवृत्ति को उदय में ला सकती है। तो 3 अंतर्मुक्त 55 पल्ले में कम हो जाएगा। समय हो गया है। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम भोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय, 9 बार नमोकार।